पंचम अर यानी पांचवा आरा चल रहा है। वेद पुराणों आदि ग्रंथों में इसे कलयुग का नाम दिया गया है। कलयुग यानी वो युग है जहां छल कपट, धोखाधड़ी और जालसाजियां पग पग पर देखने को मिलती हैं। मगर वक्त कैसा भी हो, चरित्र की सुंदरता और अच्छे संस्कारों की सदा इज्जत होती है, मूल्य होता है, वैल्यू होती है। और इसीलिए जब एक व्यक्ति अपनी पहचान बताते हुए ये कहता है कि मैं जैन हूँ, तो इस शब्द के साथ ही जुड़ जाती है अहिंसा, सत्य और चरित्र की पहचान। तो खान पान से लेकर रहन सहन हो, स्वावलंबन हो या अपरिग्रह, जैनों की एक अलग पहचान होती है या होनी चाहिए। ये हमारा आध्यात्मिक और नैतिक कर्तव्य है। तो ऐसा क्या है इस धर्म में, इस मार्ग में, जो हमारी अलग पहचान बनाता है? ऐसा क्या समझा है हमने जो औरों ने नहीं समझा है? तत्व। तत्व यानी सत्य। हम सब जैन हो या अजैन जानते हैं कि संसार सुख दुख का मेला है, जंजाल है, और इस संसार से परे ही अनंत सुख है। परंतु फिर भी सब इसी संसार के मोह जाल में फंसे पड़े हैं। अपने आप को समझाने के लिए, तसल्ली देने के लिए लोग कई तरह के क्रियाकांड करते हैं। पूजा पाठ करते हैं, तप करते हैं, आराधना करते हैं, दान करते हैं, मंत्र श्लोक आदि बोलते हैं, ध्यान मेडिटेशन आदि करते हैं, और उन्हें लगता है कि उनके जीवन में बैलेंस बन रहा है, वे धार्मिक बन रहे हैं, उनका परलोक सुधर रहा है। मगर क्या वाकई परलोक सुधर रहा है? तो यू सी, एक सिंपल सा लॉजिक है कि हमारी ये जो आत्मा है, ये अनंत काल से, हमेशा हमेशा से, फॉर एवर एंड एवर, हमेशा से ये आत्मा कर्मों से घिरी हुई है, कर्मों से बंधी हुई है, और अनंत काल से ऐसा ही है। अपश्चानुपूर्वी तया, ना पहले ना बाद में, हमेशा हमेशा से ये आत्मा कर्मों से बंधी हुई है। और जैसे जैसे कर्म बढ़ेंगे, आत्मा पर भार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये जो कर्म ही है, यही सुख दुख के कारण है, यही जंजाल है, यही भार है जो इस शुद्ध आत्म स्वरूप को बांधे हुए हैं। और जैसे जैसे ये कर्म बढ़ेंगे, वैसे वैसे आत्मा पर भार बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे कर्म कम होंगे, आत्मा का हल्कापन बढ़ता चला जाएगा। और जब कर्मों का यह पर्दा, यह आवरण, ये भार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, हट जाएगा, वही स्थिति है मोक्ष। यानी लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य है आत्मा का हल्कापन। और ये आत्मा का हल्कापन आएगा कैसे? ये आएगा भावों की विशुद्धि से। जब भाव विशुद्ध होंगे, आत्मा के परिणाम ऊंचे होंगे, तब आएगा आत्मा का हल्कापन। और ये भाव विशुद्ध होंगे कैसे? हम जब सांसारिक जीव हैं, हम इस संसार में जी रहे हैं, गृहस्थ हैं, तो अनेकों प्रकार की परिस्थितियां, अनेकों प्रकार के सिचुएशंस हमारे जीवन में आते हैं, और हर सिचुएशन के साथ हमारे भाव बदलते रहते हैं। पल पल, क्षण क्षण में भाव बदलते रहते हैं। अभी इतनी धूप है और आप कड़कती हुई धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में आप खड़े हैं, पसीने निकल रहे हैं, सांस भी नहीं आ रही है, चारों तरफ वातावरण इतना दुखमय हो गया है, भाव परिवर्तित हो जाते हैं, अंदर से अनकंफर्ट, दुख का एहसास होता है। और कुछ ही क्षणों में आप किसी एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में, किसी कैफेटेरिया में घुस जाते हैं, और अंदर आकर के और आप बैठते हैं उस वातानुकूलित वातावरण में, और एक ठंडा शेक आपको मिल जाता है पीने के लिए, इतना आराम मिलता है, भाव परिवर्तित हो जाते हैं। तो पल पल में, क्षण क्षण में चीजें होती रहती हैं हमारे साथ, और भाव हमारे परिवर्तित होते रहते हैं। तो भाव विशुद्धि
परिस्थिति कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, भावों में उतार चढ़ाव कम हो जाएं और कम होते होते मिनिमम हो जाएं। यही वास्तव में साधना है, यही वास्तव में भाव विशुद्धि है कि परिस्थितियां तो बदलेगी, जीवन में आएंगी, कर्मानुसार संस्कार अनुसार परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमारे भावों में उतार चढ़ाव जो आते हैं उनको अगर हम मिनिमाइज कर लें, उनको हम कम कर लें, तो यही वास्तव में साधना है। और फिर धीरे धीरे भाव शून्यता आने लगेगी, परिस्थितियों का असर होना बंद हो जाएगा। और यही जो सिचुएशन है, ये है जहां विकार नहीं रह जाते, जहां ये उतार चढ़ाव खत्म हो जाते हैं, वहां जाकर मोहनीय कर्म खत्म हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है और प्राप्त हो जाता है केवल ज्ञान। और जिस दिन मन वचन और काया की प्रवृत्ति कंप्लीटली रुक जाती है, उस दिन आ जाता है या मिल जाता है मोक्ष। तो भाव विशुद्धि यही हमारा लक्ष्य है। और ये भाव विशुद्धि आएगी कैसे, आत्मा के परिणाम चढ़ेंगे कैसे? तो भीतर की समझ सच्ची और पक्की होगी, अंदर का विश्वास जब पक्का होगा, तब भीतर का अंधकार खत्म होगा। तो भगवान ने कहा कि अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है। तो आइए रखें कदम प्रकाश की ओर, उजाले की ओर, तत्व की ओर। और तत्व ज्ञान है क्या? अरहत वाणी, भगवान की वाणी का अक्षय खजाना है, जिसमें इतने गहरे तत्व भरे पड़े हैं कि मानो अमूल्य रत्न भरे हुए हों। और इन रत्नों को वही व्यक्ति पा सकता है जो उनकी गहराई तक पहुंचना जानता है, जो उनकी गहराई तक पहुंचना चाहता है। तो आइए पूरी निष्ठा, पूरे विश्वास और एकाग्रता से प्रारंभ करें इस साधना को, बाहर से भीतर की ओर जाने की साधना को। तो ये लोक है, एक बहुत अनलिमिटेड अनंत आकाश है, और उस आकाश के बीचों बीच में एक लोक है। और ये वो लोक है जहाँ पर स्वर्ग है, नरक है, अनेकों मनुष्य लोक है, उच्च लोक है, नीचा लोक है, मध्य लोक है। और इस संपूर्ण लोक में, इस संपूर्ण लोक में केवल और केवल दो ही राशियां हैं, दो ही वस्तुएं हैं, दो ही द्रव्य हैं, और वो दोनों द्रव्य हैं जीव और अजीव। जीव और अजीव, इन दो के अलावा और कुछ नहीं है इस संपूर्ण लोक में। इन दो द्रव्यों के अलावा हम किसी तीसरे द्रव्य की कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते। जो भी कुछ है वो सभी इसी जीव और अजीव के अंतर्गत है। इसी जीव और अजीव में ही संपूर्ण लोक और अलोक बंद करता है। तो जीव क्या है? वो जिसमें चैतन्य है, वो जिसमें सेंस है, जिसमें स्पंदन है, जिसे सुख दुख की अनुभूति होती है, जिसमें उपयोग है, वो जीव है या आत्मा है। और अजीब क्या है? जिसमें चैतन्य नहीं है, जिसमें सेंसेस नहीं है, जिसमें सुख दुख का स्पंदन नहीं है, जिसमें उपयोग नहीं है, वो अजीब है। तो जीव और अजीब, और इन दोनों का ही अस्तित्व त्रैकालिक है। त्रैकालिक यानी पहले था, आज है और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। अतीत में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी हमेशा इनका अस्तित्व रहेगा। जीव का भी रहेगा और अजीव का भी रहेगा। और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो 9 तत्व हैं, या दिगंबर परंपरा के अनुसार जो 7 तत्व हैं, उनमें से पहले 2 तत्व यही जीव और अजीव है। तो जीव वो है जिसमें चेतना शक्ति है, जिसमें उपयोगिता है, और अजीब वो है जिसमें चेतना शक्ति नहीं है। लेकिन जीव की ही तरह अजीव का भी इस पूरे संसार के, इस लोक के संचालन में अपूर्व योगदान है।
दोनों के संयोग से ये लोक चलता है। अब जब हम समझने की कोशिश करते हैं जैन तत्व को, तो दो तरह से समझा जा सकता है, एक संक्षेप में और एक विस्तार में, यानी शॉर्ट में और डिटेल में। और डिटेल गहराई इतनी धीरे 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 बढ़ती चली जाती है कि आप वास्तव में तत्वमय हो जाते हैं। तो आइए आज चर्चा करते हैं जीव पर। तो जीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सिद्ध और संसारी। दो प्रकार के जीव होते हैं, सिद्ध जीव और संसारी जीव। अब सिद्ध जीव वो है जो परमात्मा है, और संसारी जीव वो है जो केवल आत्मा है। सिद्ध जीव वो है जो पूरी तरह से विकसित है, और संसारी जीव वो है जो अल्प कम विकसित है। सिद्ध जीव वो है जिनका जो निरावरण है, जिनके ऊपर कोई पर्दा नहीं है, कोई आवरण नहीं है। और संसारी जीव वो है जिनके चारों तरफ आवरण है, कर्मों का आवरण है, कर्मों का पर्दा है, कर्मों के कपड़े हैं। सिद्ध जीव वो है जो मुक्त है, और संसारी जीव वो है जो बद्ध है, जो बंधे हुए हैं। सिद्ध जीव वो है जो विदेह है, जिनमें देह नहीं है, शरीर नहीं है। और संसारी जीव वो है जो सदेह है, जिनमें शरीर है। सिद्ध जीव वो है जो अकर्मा है, और संसारी जीव वो है जो सकर्मा है। तो जन्म और मरण मरण की परंपरा से आगे जो निकल गए हैं, जो परे हैं उनसे, अलग हैं उनसे, वो जीव सिद्ध हैं। और जो जन्म मरण की परंपरा के वाहक हैं, वो है हमारे जैसे संसारी जीव। तो इन दोनों में ही, सिद्धों में भी और सांसारिक जीवों में भी जो है वो चेतना है, लेकिन इनके स्वरूप में बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो क्या अंतर है? सिद्ध वो जीव हैं जिन्होंने सभी कर्मों का क्षय कर दिया है, संसार के जीवन मरण के सुख दुख के व्यूह चक्र से जो मुक्त हो गए हैं, वो सिद्ध हैं। तो कर्मों का पूर्णतया क्षय होने से उन्हें आत्मा का मूल स्वरूप प्राप्त हो गया है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शक्ति संपन्न है। और इसी का नाम मोक्ष है। आत्मा की सर्वथा कंप्लीटली कर्म मुक्त अवस्था का नाम मोक्ष है। तो मोक्ष क्या है? किसी स्थान का नाम नहीं है। आत्मा की जो कर्म मुक्त अवस्था है, स्टेट है, सिचुएशन है, उसका नाम है मोक्ष। तो अब जीव जब कर्म मुक्त हो जाता है तो वो मोक्ष चला जाता है, या कहते हैं कि उसकी आत्मा की अवस्था मोक्ष है। तो मुक्त जब जीव हो जाता है कर्मों से, तो ऐसी आत्माएं जाती कहाँ है? हमारे मन में प्रश्न उठता होगा कि ये आत्माएं आखिर मुक्त होने के बाद जाती कहाँ है? तो आत्मा इतनी हल्की हो जाती है, कंप्लीटली हल्की हो जाती है, क्योंकि कर्मों का आवरण नहीं रहता, इसीलिए छूट कर ऊपर की ओर चली जाती है। और ये जो लोक बना हुआ है, इस लोक के बिल्कुल ऊपरी सिरे, बिल्कुल लोक के अंत तक, लोकांत तक ये आत्माएं चली जाती है मुक्त होकर के। अब ये लोक जहाँ अंत होता है, जहाँ समाप्त होता है, उसके ठीक एक योजन नीचे। अब ये योजन क्या है? तो योजन पर हमने डिस्कशन एक आध बार पहले भी किया है, फिर कभी करेंगे, लेकिन आप समझिए योजन एक बहुत बड़ी काउंटिंग है जिससे हम लंबाई को नापते हैं, लंबाई चौड़ाई को नापते हैं। जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होता है, वैसे ही योजन होता है। आगमों में योजन का वर्णन आता है। तो इस लोक का जो अंत है ना, उसके ठीक एक योजन नीचे सिद्ध शिला है, सिद्ध शिला है एक योजन नीचे। और ये जो सिद्ध शिला है, ये 45 लाख योजन लंबी चौड़ी है।
45 लाख योजन लंबी चौड़ी है, और बीच में से इसकी जो ऊंचाई है, मोटाई है, वो 8 योजन है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप दूर होते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं, कॉर्नर में जाते चले जाते हैं, वैसे वैसे इसकी मोटाई कम होती चली जाती है, और कम होती 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 बिल्कुल एजेस पर जाकर, बिल्कुल कॉर्नर में जाकर, बिल्कुल किनारे पर जाकर सिर्फ एक मक्खी के पंख जितनी पतली रह जाती है। और ये जो पूरी सिद्ध शिला है, ये स्फटिक यानी क्रिस्टल, क्रिस्टल के रत्नमय, क्रिस्टल के रत्नों के समान या क्रिस्टल के रत्नों से बनी हुई होती, चमचमाती होती है। ये सिद्ध शिला कहाँ होती है? बिल्कुल लोक जहाँ अंत होता है उसके ठीक 1 योजन नीचे। अब ये जो सिद्ध शिला है, इसकी लंबाई चौड़ाई और मनुष्य जहाँ रहते हैं, मनुष्य क्षेत्र जो होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। वही 45 लाख योजन लंबा चौड़ा, उतनी ही लंबी चौड़ी सिद्ध शिला है, और उतना ही लंबा चौड़ा मनुष्य क्षेत्र है, जहाँ की मनुष्य रहते हैं, जहाँ जहाँ मनुष्य रहते हैं, ठीक उसके नीचे। अब जब कोई जीव मनुष्य क्षेत्र से मुक्त होता है, जब वो सारे कर्मों का क्षय करके सिद्ध बन जाता है, मुक्त हो जाता है, तो वहां से उसकी आत्मा शूट अप करके बिल्कुल सीधे, बिल्कुल समरेखा में, ना इधर ना उधर, ना टेढ़ा ना मेढ़ा, बिल्कुल समरेखा जिसे हम कहते हैं, एक समय में ऋजु गति, ऋजु गति यानी बिल्कुल स्ट्रेट गति से, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सीधी शूट अप करके जहां मृत्यु होती है, जहां निर्वाण होता है, वहीं से बिल्कुल स्ट्रेट शूट अप होकर उस सिद्ध शिला को पार करके और बिल्कुल लोक के अंत पर जा करके और टिक जाती है, रुक जाती है। तो ये सिद्ध शिला पर नहीं रहते हैं जो मुक्त जीव है। इस सिद्ध शिला से ऊपर 1 योजन ऊपर लोकांत है, लोकांत से ठीक नीचे ये जीव जहां मृत्यु हुई थी, ठीक उसी क्षेत्र के ठीक ऊपर शीत के क्षेत्र में जाकर लोकांत पर अवस्थित ये आत्माएं हो जाती। तो इस प्रकार से यहाँ जाकर के और ये जीव रुक जाते हैं, इसके बाहर ये जीव नहीं जाते हैं, लोक से बाहर ये जीव, अलोक में ये जीव नहीं जाते हैं। तो अब हमें समझ में आया कि जीव मुक्त होकर के जाते कहाँ है। अब ये जीव वहां जा करके और करते क्या है? कुछ भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मन, वचन और काया की, शरीर की, वचन की, बोलने की, योग की, हिलने डुलने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। कुछ करना शेष ही नहीं रह गया है। इन आत्माओं को कृत कार्य है ये, सब कुछ सारी चीजें क्षय करके ये ऊपर गए हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत आनंद में ये आत्माएं सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए अवस्थित हो जाती है। अब आप देखिए कि इस स्थान पर जहाँ ये जीव रहते हैं, वहां पर एक इंद्रिय जीव भी होते हैं, एक इंद्रियों वाले जीव, हवा के जीव हो सकते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि इस पूरे लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ एक इंद्रिय वाले जीव ना हो। एक इंद्रिय वाले जीव तो पूरे लोक में भरे पड़े हैं, तो वहां क्यों नहीं होंगे? तो क्या उनको भी मोक्ष जैसा सुख मिलता है? नहीं, उन्हें वही अपना एक इंद्रिय वाला भव है, वही एक इंद्रिय वाले दुख सुख भोगते हैं वो। इसीलिए कहते हैं कि मोक्ष किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है, मोक्ष वास्तव में आत्मा की अवस्था का नाम है। तो संसारी जीव है जो जन्म मरण युक्त होते हैं, और सिद्ध वो जीव है जो जन्म मरण मुक्त होते हैं, जो शरीर मुक्त होते हैं, और जिनमें कोई भेदभाव नहीं होता, सब समान, सारे सारे समान। चाहे यहाँ से गए या किसी महाविदेश क्षेत्र से चले गए, कोई तीर्थंकर बनकर चले गए, कोई सामान्य सेवी बनकर चले गए, लेकिन एक बार कर्मों से मुक्त हो करके
अगर मुक्त हो गया, मोक्षगामी हो गया, तो वो सारे जीव समाप्त हैं, अगुरु लघु हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं। अब तो भेदभाव नहीं है, लेकिन पूर्व भाव सिद्ध बनने से पहले पिछले जन्म के अनुसार वो पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे और कैसे सिद्ध बने, उसके अनुसार उनके 15 भेद सिद्ध होके किए गए हैं। और ये 15 भेद क्या है? पहला भेद है तीर्थ सिद्ध। तीर्थ सिद्ध यानी जो श्रमण संघ में, जैन शब्द तो बहुत नया शब्द है, श्रमण संघ ही होता था, और इस श्रमण संघ में दीक्षा लेकर या दीक्षित होकर कोई जीव अगर मुक्त होता है, तो ऐसे जीव को, जो पूर्व भव में श्रमण संघ में दीक्षित होकर मुक्त हुआ है, ऐसे सिद्ध को हम तीर्थ सिद्ध कहते हैं। दूसरा कैसे सिद्ध हो सकते हैं? अतीर्थ सिद्ध, कि तीर्थंकर भगवान ने तीर्थ की स्थापना ही नहीं की और उसके पहले ही जीव जो है वो मुक्त हो गया। तीर्थ की स्थापना से पहले ही ऋषभनाथ भगवान ने चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना ही नहीं की थी, और उसके पहले ही मरुदेवी माता, उनकी माता सिद्ध हो गई थी, मोक्ष चली गई थी, केवल ज्ञानी हो गई थी। तो ये अतीर्थ सिद्ध की कैटेगरी में आता है। कैसे सिद्ध हो गई मरुदेवी माता? जब भगवान ऋषभनाथ चले गए घर छोड़ करके, तब माँ का हृदय था, माता बहुत व्याकुल हो गई, माता बहुत चिंतित हो गई, और उन्हें लगा न जाने मेरा पुत्र किस अवस्था में होगा, कैसी स्थिति में होगा, कहीं मान तान कर खा रहा होगा, कैसे जी रहा होगा, कैसे बैठ रहा होगा, कैसे उठ रहा होगा, कैसे सो रहा होगा, न जाने किस किस तकलीफ का सामना कर रहा होगा। और एक बार वो व्यथित होकर के और उलाहना भी दे देती हैं किन्हें? चक्रवर्ती भरत को। और भरत को कहती हैं, अपने पोते भरत को कहती हैं कि उस समय खैर चक्रवर्ती हुए नहीं थे वो, उन्हें कहती हैं कि देखो तुम्हारा पिता किस किस कष्ट से गुजर रहा होगा और तुम यहाँ राज्य भोगने में लगे हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं। तब भरत ले जाता है अपनी दादी को दर्शन करवाने के लिए अपने पिता महाराज की, और जब वहां ले जाता है तो हाथी के होदे पर बैठी हुई मरुदेवी माता जब उस तरफ जाती हैं और देखती हैं कि ऋषभनाथ भगवान जो है वो उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, तीर्थंकर बन गए हैं और समवसरण की रचना हुई है और चारों तरफ ऐसा वैभव, देवी देवता, शावक शाविका, तो एक बार के लिए तो हर्ष आता है मन के अंदर कि वाह वाह, मेरे बेटे की ऐसी प्रभावना, मेरे बेटे के पास ऐसा ऐशो आराम, मेरे बेटे की ऐसी प्रसिद्धि, ऐसा ऐश्वर्य मेरे बेटे के पास। और दूसरे ही पल उन्हें लगता है कि मेरा बेटा तो मुझे पलट कर भी नहीं देख रहा, इन्हीं ऐश्वर्यों में रंग कर रह गया है, और संसार की असारता मन में आती है, संसार की निस्सारता को देख करके अचंभित हो जाती है मरुदेवा माता, और धीरे धीरे आत्मा के परिणाम इस असारता से प्रेरित होकर के चढ़ने लगते हैं, और चढ़ते चढ़ते सारे कर्मों को क्षय करके और सिद्ध मुक्त उसी हाथी की मौके पर बैठे हुए हो जाते हैं। और भगवान ऋषभ फरमाते हैं उधर मरुदेवा माता से था, और भरत चक्रवर्ती देख करके सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तप्त रह जाते हैं। तो तीर्थ की स्थापना से पहले ही मरुदेवा माता सिद्ध हो गई, या उन्हें सिद्धत्व प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार के जो सिद्ध होते हैं वो अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। तीर्थंकर सिद्ध, तीसरे प्रकार के सिद्ध, ये वो सिद्ध होते हैं जो तीर्थंकर अवस्था में, जो तीर्थंकर बन करके, जैसे ऋषभनाथ भगवान, भगवान महावीर, पार्श्वनाथ भगवान, ऋषिनेमि भगवान, हमारे सभी 24 तीर्थंकर आदि अनेक इस समय महाविद्य क्षेत्र में सबसे नजदीक हमारे सीमंदर स्वामी आदि सभी जो तीर्थंकर अवस्था में होते हैं और तीर्थंकर अवस्था को जी करके तीर्थ की स्थापना करके चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना करके और फिर मुक्त होते हैं, पूर्व भाव में जो तीर्थंकर होते हैं, ऐसे जो सिद्ध होते हैं उन्हें तीर्थंकर सिद्ध कहते हैं। और वो सिद्ध जो पूर्व भाव में तीर्थंकर नहीं होते हैं, केवल सामान्य केवल ज्ञानी होते हैं। केवल ज्ञान दोनों का बराबर है,
लेकिन एक चीज की स्थापना करते हैं और एक नहीं करते हैं। तो जो सामान्य केवली के रूप में पिछले जन्म में होते हैं वो जब सिद्ध हो जाते हैं तो इस प्रकार के सिद्ध को हम कहते हैं, सिद्धों को कहते हैं अतीर्थंकर सिद्ध, स्वयं बुद्ध सिद्ध। अब ये कौन से सिद्ध होते हैं? जो स्वयं बुद्ध हो जाते हैं बिना किसी प्रेरणा से, बिना किसी प्रेरणा के, जैसे वरुदेवा माता ने देखा भगवान को और उनके अंदर संसार की निस्तारता के भाव जागे, तो प्रेरणा मिली है। व्यक्ति कभी दुखों से, कभी किसी और कारण से, तो कभी किसी और कारण से प्रेरणा प्राप्त करके उसमें वैराग्य जागता है और उसमें बुद्धत्व आता है या उसके अंदर सिद्धि आती है और वैराग्य भावना जाती है। लेकिन कई बार बिना किसी कारण के भी, बिना किसी प्रेरणा के भी व्यक्ति के अंदर सम्यक्त्व जागता है, वैराग्य जागता है। और शास्त्रों में कहा गया है, लिखा गया है, विवरण आता है कि इस प्रकार का जब, इस प्रकार की बोधि जब आती है तब जाति स्मृति ज्ञान अवश्य होता है। जाति स्मृति ज्ञान यानी पूर्व भाव याद आ जाता है, कोई पुराना जन्म याद आ जाता है, जिससे कि अपने आप ही व्यक्ति प्रेरित हो जाता है और उसमें प्रेरणा ऐसी आती है कि वैराग्य उत्पन्न होता है और धीरे धीरे कर्मों को क्षय करके वो जीव सिद्ध पुरुष मुक्त हो जाता है। प्रत्येक बुद्ध सिद्ध यानी कोई बाहरी निमित्त कारण नहीं बनता, भीतर से जब कारण बनता है प्रत्येक बुद्ध सिद्ध वो होते हैं। बुद्ध बोधित सिद्ध इसके ठीक विपरीत, जब कोई दूसरे व्यक्ति से आप सुनते हैं भगवान की देशना सुन करके न जाने कितने कितने लोग जो है वो प्रतिबोधित हो गए। तो इस प्रकार के जो बुद्ध होते हैं वो जो दूसरों से सुन करके, श्रवण करके, साधुओं आचार्यों इत्यादि से भगवान से सुन करके जिनमें बोधि जागती है, ज्ञान जागता है और जो सिद्ध बनते हैं वो बुद्ध बोधित सिद्ध। स्त्रीलिंग सिद्ध जो स्त्री के रूप में होते हैं, स्त्री के शरीर में होते हैं और मुक्त हो जाते हैं, वो स्त्रीलिंग सिद्ध। पुरुष लिंग सिद्ध जो पुरुष के शरीर में होते हैं वो पुरुष लिंग सिद्ध। नपुंसक लिंग सिद्ध जो नपुंसक के शरीर में होते हैं और मुक्त हो जाते हैं वो नपुंसक लिंग। दिगंबर परंपरा के अनुसार जो स्त्री का शरीर होता है वो इस योग्य नहीं होता है कि वो मोक्ष जा सके, मुक्त हो सके, परंतु श्वेतांबर परंपरा के अनुसार स्त्रियां भी जो है वो मोक्ष जा सकते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से, उनके कथन के अनुसार जो बाधक होता है मोक्ष तत्व में वो शरीर या लिंग नहीं होता है, वो वास्तव में विचारधारा होती है, वेद होते हैं। और जैसे ही ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद टूट जाते हैं उसके बाद शरीर कोई भी हो, जीव जो है वेदों के टूटने से मोक्ष पा सकता है। तो अपनी अपनी सोच है, अब धारणा कोई सी भी रखे, लेकिन मैंने विचारधारा दोनों ही आपके सामने रखी। तो नपुंसक लिंग सिद्ध जो कृष्ण नपुंसक होते हैं, बचपन से नपुंसक के रूप में पैदा नहीं होते, उनमें भी विकार इतने गिरे से नहीं होते हैं, तो उनमें भी ऐसी क्षमता है कि वो विकारों से आगे बढ़ करके और वेदों को समाप्त करके और मोक्ष जा सकते हैं। फिर आ जाता है स्वलिंग सिद्ध। स्वलिंग सिद्ध यानी मुनि वेश में, जैन मुनि के वेश में अगर कोई जीव मुक्त होता है तो वो स्वलिंग सिद्ध। अन्य लिंग सिद्ध ऐसे व्यक्ति जो जैन के रूप में नहीं, अन्य तीर्थ के वेश में मुक्त होते हैं, अन्य तीर्थ के वेश में मुक्त होते हैं, कोई गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, कुछ और कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मुक्त हो सकते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि जो व्यक्ति जैन ही नहीं है वो व्यक्ति मुक्त कैसे हो सकता है? तो ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो मुक्त होता है वो कर्मों से मुक्त होता है, उसका संबंध किसी वेशभूषा से नहीं है। जिसने कर्मों का क्षय किया वही मुक्त हो गया। फिर चाहे वो किसी भी संप्रदाय की, किसी भी वेशभूषा की उसके अंदर या कोई भी वेशभूषा धारण किया हुआ वो व्यक्ति क्यों ना हो। तो मुक्त आदमी कैसे होता है? किसी परंपरा के कारण नहीं, वो मुक्त होता है कर्मों को मुक्त करने के कारण। तो अब नेक्स्ट है
13वां गृहलिंग सिद्ध। गृहलिंग सिद्ध यानी गृहस्थ के वेश में। अब आप देखिए वेश धारण किया हुआ है गृहस्थ का, लेकिन गुणस्थान चढ़ने लगे और कर्म क्षीण होने लगे और अवस्था गृहस्थ की ही है, लेकिन व्यक्ति सिद्ध सिद्ध मुक्त हो गया। वेश कपड़े गृहस्थ के ही हैं और आदमी मुक्त हो गया। एक सिद्ध, जब एक समय में एक ही सिद्ध होता है इस लोक से, तो एक सिद्ध। और अनेक सिद्ध, जब एक समय में अनेकों सिद्ध हो जाते हैं तो अनेक सिद्ध कहलाते हैं। और हर समय सिद्ध हो सकते हैं, हर समय। और मैक्सिमम एक साथ 108 तक जीव एक साथ सिद्ध हो सकते हैं। अनंत सिद्ध है, अभी तक अनंत सिद्ध हुए हैं और हर समय सिद्ध होते चले जा रहे हैं। इस समय हमारी इस भूमि पर, इस मनुष्य क्षेत्र पर, इस भरत भूमि में तो सिद्ध नहीं हो सकते हैं, मोक्ष नहीं जा सकते हैं, केवल ज्ञानी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी क्षमता इस पांचवें आने में इतनी नहीं है। परंतु आज भी महाविदेह जैसे क्षेत्र से जीव मुक्त हो रहे हैं। तो आज हमने कुछ थोड़ा बहुत जाना समझा सिद्धों के बारे में, कुछ पहलुओं को हमने समझा। अगली बार हम सांसारिक जीवों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सिद्ध कौन हो सकते हैं, मोक्ष कौन जा सकता है, मोक्ष की अवस्था किसकी हो सकती है? जिसकी भावों की विशुद्धि हो, जिसकी आत्मा की निर्मलता हो। तो ये जो भावों की विशुद्धि है और आत्मा की निर्मलता है, ये हमें अपने अंदर बनाए रखना होगा। कषायों को निम्न करना होगा, बात बात पर गुस्सा आना, तेज क्रोध करना और उस गुस्से से गांठ बांध लेना, घमंड करना, चाहे पैसे का हो, रूप का हो, गुण का हो, ज्ञान का हो, छल कपट करना, होना कुछ और दिखाना कुछ और, लोभ करना, मोह करना। और अभी चर्चा चल रही थी कुछ दिनों पहले ही कि लोभ और मोह क्या है? केवल लालच नहीं, केवल नफरत और घृणा और ईर्ष्या नहीं, अति प्रेम हम किसी चीज से करते हो वो भी लोभ है। चाहे वो अपने बच्चों से ही या अपने माता पिता से ही या अपनी वस्तुओं से ही क्यों न हो, अपने जीवन से ही क्यों न हो। तो अति क्रोध, अति मान, अति माया और अति लोभ, इन्हें हमें कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, करनी ही होगी। और जहाँ दिखे कि आत्मा पतन की ओर जा रही है, जब परिस्थिति ऐसी आती है, गुस्से की परिस्थिति, घमंड की परिस्थिति, सांसारिक जी है, सारी क्रियाएं होगी हमारे अंदर। अगर हम कहते हैं कि आता ही नहीं क्रोध हमें, या घमंड होता ही नहीं, या माया है ही नहीं, लोभ है ही नहीं, तो हम 100% करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तक मोहनीय कर्म का क्षय हुआ नहीं है, क्षयोक्षम नहीं जी रहे हैं हम। लेकिन जब भी सिचुएशंस आए और पतन दिखने लगे आत्मा का, वहीं पर भावों की तीव्रता पर रोक लगा दी और जितनी जल्दी हो सके पानी में खींची हुई लकीर के समान इसे अपने आप से धो डालने का, दूर करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। और लोग कहते हैं कि तत्व सुनते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, तत्व ठहरता नहीं है। मेमोरी इतनी वीक है, कमजोर इतनी है अंदर से कि तत्व ठहरता नहीं है। या तो हम इंटेलिजेंट नहीं है, या कोई ऐसे कर्मों का उदय आ गया है कि तत्व ठहरता नहीं है, या याददाश्त ही इतनी कमजोर है कि तत्व ठहरता नहीं है। तत्व के ठहरने का एक बहुत बड़ा कारण है कषायों की मंदता, भावों की विशुद्धि। तो जब भाव विशुद्ध रहेंगे, आत्मा निर्मल रहेगी, इसकी प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली, ग्रेजुअली आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस प्रकार तत्व आपके भीतर ठहरने लग गया है। तो समृद्धि शायद ग्रुप में नहीं है, तो एक मिनट चेक कर लीजिए। बट मुझे समृद्धि है
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर वो आएगी तो ले लेंगे उससे। चलिए, कोई इंटरनेट कनेक्शन हुआ होगा। तो मैंने कुछ समय रखा था, अगर कुछ प्रश्नोत्तर आपको हो तो हम भावों की निर्मलता जरूर बनाकर रखेंगे, ताकि तत्व हमारे भीतर ठहरे और हम तत्वज्ञ बने। अब एक बात जरूर है कि आज कोशिश की है कि तत्व चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये टफ हो रहा है, मुश्किल लग रहा है, बोरिंग हो रहा है, देखिए थोड़ा सा पुरुषार्थ बढ़ाएंगे तो तत्व ठहरने लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग ऐसा सोचें तो हम चर्चा को और इजी कर सकते हैं, हम हट भी सकते हैं, थोड़ा सा सिंपल सब्जेक्ट रख सकते हैं, और आप लोग कहें तो हम तत्व चर्चा को आगे अगले हफ्ते से बढ़ा भी सकते हैं। तो निर्मला जी ठीक है, मैं टेलीफोन नंबर दे देती हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं चैट में चली जाती हूँ, समृद्धि शायद हमारे साथ नहीं है, तो शायद मुझे चैट पे कॉल करेंगे। आप लोगों के क्या प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। व्हाट इज उपयोग? अच्छा, उपयोग क्या है? किसी भी चीज को जब हम यूज में लाते हैं तो वो उपयोग है। यूज में लाना, किसी को भी काम में लाना, वो उपयोग है। तो ज्ञान और दर्शन, किसी भी चीज को जानना और समझना, सिर्फ जानना और समझना नहीं, उसे चरित्र में लाना, उसे यूज में लाना, प्रैक्टिकली यूज में लाना। आपने बड़ी बड़ी पोथियां किताबें पढ़ ली, ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन अगर